तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा BDDH के अपकमिंग एपिसोड के प्रीव्यू को। तो अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ एंड स्क्रीन पे आ रहा हुआ तो आप वहां से जाकर देख सकते हो। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फेंग टियान और साविन का आमना सामना हो गया था, लेकिन साविन ने एक पावरफुल अटैक करते हुए वहां से निकल गया था। लेकिन दूसरी तरफ फेंग टियान काफी आसानी से अपने टी को खत्म करते हुए कहता है तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। ये कहते हुए एपिसोड के आखिरी में वो भी डिसेपियर हो चुका था। अब प्रीव्यू की स्टार्टिंग करने से पहले मैं उसकी थोड़ी सी पीछे की स्टोरी बता देता हूँ ताकि आपको ये वीडियो को समझ में आ जाए। साविन अभी के समय आगे की तरफ जा रहा होगा, लेकिन तभी उसे एहसास होगा कि उसके पीछे जरूर कोई आ रहा है। अब जैसे वो अपने पीछे देखेगा तो वहाँ पर फेंग टियान होगा और फेंग टियान आते के साथ ही साविन पे हमला कर देगा। लेकिन साविन को बचाने के लिए वहाँ पर याओ टियान वो आ जाएंगे, जिसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगेगी। अब इस मौके का फायदा उठाकर याओ टियान साविन से कहते हैं तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अभी के समय में काफी आसानी से स्केप करके तुम्हारी बॉडी के अंदर आ सकता हूँ। जिस वजह से साविन और देरी न करते हुए वहाँ से चला जाएगा। अब इसके आगे प्रीव्यू की स्टार्टिंग होती है। प्रीव्यू की स्टार्टिंग में साविन लगातार आगे की तरफ जा रहा होगा, लेकिन तभी उसे एहसास होगा कि जरूर उसके पास कुछ ऐसा है जिसकी मदद से फेंग टियान बार बार उसके लोकेशन को ट्रैक कर पा रहा है, नहीं तो उसे कैसे पता कि मैं कहाँ पर हूँ। अब ये सभी सोचते हुए उसे याद आता है कि उसके पास तो चारों वेल्स की टेक्निक है और कुछ समय सोचने के बाद उन चारों टेक्निक को निकालेगा और अपने दिल पे हाथ रखते हुए वो चारों टेक्निक को फेंक देगा, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि चारों टेक्निक के अंदर ही लोकेशन ट्रैकर है जिसकी मदद से फेंग टियान उसे बार बार लोकेट कर रहा है। अब उन चारों टेक्निक को फेंक देने के बाद साविन वहाँ से चला जाएगा आगे की तरफ। अब कुछ समय के अंदर वहाँ पर फेंग टियान भी आ जाएगा। फेंग टियान जैसे आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी चारों टेक्निक तो अलग अलग दिशा में है, जिस बच्चे वो कंफ्यूज हो जाएगा आखिर साविन कहाँ गया है। लेकिन उसे समझ में आ चुका था कि वो जरूर साविन के उसके बारे में जानकारी मिल चुकी होगी कि इन चारों टेक्निक के अंदर लोकेशन ट्रैकर लगा हुआ है। अब फेंग टियान यहाँ पर एक दुविधा में फंस जाता है, अगर उस चारों टेक्निक को उसने नहीं लिया तो कोई और व्यक्ति ले जाएगा और ऊपर से ये सीक्रेट टेक्निक उनकी है, जिस वजह से उसे कुछ भी करते हुए इन चारों टेक्निक को हासिल करना था। लेकिन वो इस बात को भी जानता था कि अगर वो साविन को यहाँ से स्केप करने देगा तो वो काफी पावरफुल बन जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि जब तक वो चारों टेक्निक को ले तब तक साविन यहाँ से बहुत दूर निकल जाए। अभी के समय वो इस चीज के बारे में सोच ही रहा होगा, उसी समय वो एक थॉट के साथ वहाँ पर एक इल्यूजन बॉडी को बना लेता है, क्योंकि अभी के समय उसने भी 300 टेक्निक में मास्टरी हासिल कर ली थी, जिस वजह से वो अपनी इल्यूजन बॉडी को बना सकता था। अब भले ही उसकी पावर उससे कम हो, लेकिन इतनी थी कि वो साविन को वहाँ पर कुछ समय के लिए रोक दे। और जैसे कि हम प्रीव्यू के सीन में देखते हैं साविन को महसूस हो चुका था कि वहाँ पर कोई जा रहा है, जिस वजह से वो अपने पीछे देखेगा तो वहाँ पर एक स्पेस पोर्टल खुलेगा और इसके अंदर से आ जाता फेंग टियान का क्लोन जो कि इल्यूजन बॉडी से बना हुआ होगा। वो आते के साथ ही साविन पे अटैक कर देगा, लेकिन उसी समय साविन की स्टोरिंग से याओ टियान भी निकल जाएंगे, जो कि अभी के समय थोड़ा बहुत घायल थे, क्योंकि याओ टियान भी फेंग टियान से कुछ समय पहले फाइट किया था जिसमें याओ टियान भी घायल हो गए थे। अब इस वजह से हम उसके चेहरे पे कुछ निशान को देख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक पॉम अटैक तैयार करते हुए उस फेंग टियान के क्लोन की तरफ बढ़ते हैं और इस धमाके के साथ वो दोनों ही पीछे धकेले जाते हैं। लेकिन इन दोनों की टकराव की वजह से आसपास की स्पेस में दरार उखड़ने लग गए थे। दूसरी तरफ फेंग टियान का क्लोन अपने आप को संभालते हुए याओ टियान से लड़ने के लिए आगे आते हैं, जिसके बाद उन दोनों में एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ साविन जो कि इन दोनों की फाइट को देख रहा होगा, उसे कुछ समय के अंदर पता चल जाएगा कि फेंग टियान का क्लोन उनका समय बर्बाद कर रहा है ताकि उसकी असली बॉडी यहाँ पर आ जाए, जिसके बाद उन दोनों का निकलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जिस वजह से साविन याओ टियान से कहता है जल्दी से जल्दी आप मेरी बॉडी में मर जाओ। अब साविन की बात मानते हुए याओ टियान भी ऐसा ही करेंगे, वो अपनी पावर को साविन के साथ कंबाइन कर देंगे, जिस वजह से साविन की पावर काफी बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ साविन अपनी हेवनली फ्लेम को निकालते हुए फुलम हार्ट फ्लेम को निकाल लेगा, जिसके बाद साविन फुलम हार्ट फ्लेम से बना हुआ 4 स्नेक को निकाल लेगा ताकि इस तरीके से वो फेंग टियान के क्लोन को संभाल सके। अब फुलम हार्ट फ्लेम को देखकर तो उस क्लोन की हालत खराब हो जाएगी, वो भी समझ चुका था कि वो फुलम हार्ट फ्लेम के स्नेक से नहीं लड़ सकता। अब इसकी मदद से साविन फेंग टियान के क्लोन को खत्म करना चाहता था, जिस वजह से वो एक सारे के साथ उन सभी स्नेक को आगे की तरफ भेज देता है। अब ये देखते ही फेंग टियान की इल्यूजन बॉडी अपनी चारों तरफ सील लगा लेगी ताकि अपने आप को बचा सके। जब साविन ये देखेगा कि वो सील काफी पावरफुल है तो वो काफी सारे स्नेक से अटैक करवा देगा। अब इस वजह से वो सील भी ब्रेक हो जाती है। दूसरी तरफ साविन धीरे धीरे करते हुए वो सभी स्नेक को उसके पास में फोड़ने लगता है और आखिरी फुलम हार्ट फ्लेम से बने हुए स्नेक को साविन अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए उसे एक धमाका कर देता है, जिस वजह से साविन के हाथों से काफी मात्रा में फ्लेम निकलने लगती है। ये ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि आसपास की जितनी भी चट्टानें थे वो भी तबाह होने लगती है। अब कुछ समय के अंदर फेंग टियान की इल्यूजन बॉडी पूरी तरह से मर्ज हो चुकी थी, यानी कि हवा में, और उसकी बॉडी से कुछ धीरे धीरे करते हुए एनर्जी निकल रहा था। ये देखते ही साविन उसके पास जाते हुए एक टुकड़े को पकड़ लेता है। अब जैसे साविन एक टुकड़े को पकड़ता है तो उसके अंदर से जो की मेथड था उसके अंदर जाने लगा। साविन पहले चारों टेक्निक से जो चीज नहीं समझ पा रहा तो वो इस चीज से समझ जाता है। अब इस वजह से उसके पास एक की मेथड आ चुका था,
जिस वजह से साविन काफी खुश हो चुका था। अब मैं आपको बता दूं ये फेंटियान की एक इल्यूजन बॉडी थी जिस वजह से उसकी भी यादें इसके अंदर जुड़ी हुई थी, लेकिन अब जबकि ये खत्म हो चुका है तो इसकी यादें भी नीचे गिर रही थी, जिस वजह से साविन काफी आसानी से इसकी यादों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी तरफ असली फेंटियान इस वजह से काफी गुस्से में आ चुका था, साथ साथ इस वजह से काफी हैरान हो चुका था कि साविन ने उसकी इल्यूजन बॉडी को खत्म कर दिया है। अब जैसे वो पूरी कीमत उसके दिमाग में आता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिस वजह से वो फिर से एक बार वहीं पहुंच जाता है। साविन के आसपास अभी के समय काफी कीमत उड़ रहे थे और अभी के समय साविन को ये सभी समझ में भी आ रहे थे कि आखिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। फिर प्रीव्यू के अगले सीन में हम साविन को देखेंगे जो कि एक बीस्ट से लड़ रहा था। अब कुछ बीस्ट को हराने के बाद साविन एक फ्रूट के पास आ जाता है। अब उस फ्रूट को लेते हुए साविन वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक स्कॉर्पियन आ चुका था और वो स्कॉर्पियन अभी के समय काफी गुस्से में होता है क्योंकि साविन ने उसका काफी कुछ बिगाड़ दिया था। अब इसी सीन के साथ हमारा ये प्रीव्यू यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।